गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आप सभी को पाठ 11 ध्वन अंग्रेजी में साउंड करते हैं कि वीडियो भाग 2 में आप सभी को जो है दोलन की विशेषताएं, इसके अंतर्गत आयाम, एम्पलीट्यूड, आवर्तकाल, टाइम पीरियड, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, ध्वन की विशेषताएं, लाउडनेस प्रबलता, दूसरा तीव्रता, पिच, गुणवत्ता या स्वरों, क्वालिटी, आर्ट, टाइम, इन सभी के बारे में इस वीडियो में पढ़ाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आप सभी को जो है वीडियो भाग 1 में जो है धन की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा चुका हूँ। कि बच्चों आपसे जो है अच्छी तरह से वीडियो भाग 1 को देख करके अपनी किताब से भी पढ़ लीजिएगा। तो अब मैं आपको दोलन की विशेषता के बारे में बता रहा था। देखिए, दोलन की विशेषता के बारे में अगर मुझे कुछ तथ्यों को जानना हो तो सबसे पहले हम पेंडुलम की मदद लेते हैं। ठीक, ये आपको बता, यहाँ पर एक पेंडुलम बना हुआ है। एक जो है कील लेते हैं, कील में जो है एक जो है धागा बांध देते हैं। उस धागे से जो है एक पत्थर या जो है गोली जो आती है कांच की, उसको हम बांध देते हैं। बांधने के बाद आपका मान लीजिए एक पॉइंट लटका देते का जो लटकता है, जो स्थिर पॉइंट है वह आपका ए होगा। ठीक, अब इसको जो है बेटा यहाँ से जो है ले करके हम बी तक जाते हैं। तो ए से बी की जो दूरी होती है बेटा, उसे हम आयाम कहते हैं। कह सकते हैं बेटा कि आपकी जो इसकी विशेषताओं के अंतर्गत आती है बेटा, वह आपका आयाम आता है, आवर्तकाल आता है और आवृत्ति। 3 विशेषताएं हैं बेटा दोलन की। ये 3 विशेषताएं हैं। पहला है आपका आयाम, दूसरा आवर्तकाल, तीसरा आवृत्ति। अब मैं आपको आयाम के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो दिया बेटा एक कंपन या दोलन करती वस्तु की जो स्थिर से किसी भी ओर अधिकतम विस्तार तक जाना, या हम कह सकते बेटा ए बी या ए सी, मतलब ए बी और ए सी मतलब विस्तार तक जाना ही बेटा उसका आयाम कहलाता है। कि बच्चों, अब आयाम जो है हम इस क्रिया को बेटा घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। कैसे? इसको हम ले जा करके यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी लाकर छोड़ सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड है या इसकी पेंडुलम पर डिपेंड है कि आयाम को हम घटा बढ़ा भी सकते हैं। ठीक, अब आता बेटा आपका आवर्तकाल, टाइम पीरियड। तो बच्चों, एक कंपन या दोलन करती वस्तु द्वारा एक दोलन पूरा करने में लिए जाने वाला समय बेटा उसका दोलन काल कहलाता है। अब मान लीजिए वस्तु बेटा ए से बी गया, बी से आपको सी गया, सी से फिर आपको बेटा ए स्थित पॉइंट पे आता है। इसे हम कहते हैं एक दोलन। मतलब एक दोलन करने में जो समय लगता है बेटा उसे हम कहते हैं आवर्तकाल। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा डेफिनेशन बेटा। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट आपका, और इस दोलन काल को बेटा हम इसमें मेजर करते हैं सेकंड में। इसमें सेकंड में, ठीक, दोलन काल को इसमें मेजर करते हैं बेटा सेकंड में। ठीक, अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा आपका आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा 1 सेकंड में किए जाने वाले दोलनों की संख्या। मतलब अगर कोई भी छोटा पेंडुलम 1 सेकंड में 1 या 2, 3 जो है 4 बार डाटा टाइप से अधिक जो है वह दोलन करता है, तो दोलनों की संख्या बेटा उसकी क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी। मतलब 1 सेकंड में की गई दोलनों की संख्या बेटा आवृत्ति कहलाती है। तो बेटा ये अब तक जो है आपको पढ़ा रहे थे दोलन की विशेषताएं। ठीक, अब मैं आपको का ध्वन की विशेषता के बारे में बताएंगे। सॉरी, हम ये बताना भूल गए बेटा कि आवृत्ति को जो है इसमें मेजर करते हैं हर्ट्ज में। इसमें का हर्ट्ज, HZ। तो मान लीजिए बेटा कोई वस्तु 1 सेकंड में
20 कंपन करता है या 30 कंपन करता है या 40 कंपन करता है तो उसे हम 20 हर्ट्ज कहते हैं। ठीक या आसन है। अब ध्वनि की विशेषता बेटा, ध्वनि की विशेषताएं भी निम्नलिखित होती हैं। पहला है ध्वनि की विशेषताएं होती है, प्रबलता होती है बेटा, निर्भर करती है उसकी तीव्रता पर निर्भर करती है और उसके गुणवत्ता या स्वरूप पर जो है ध्वनि की विशेषताएं निर्भर करती है। तो सबसे पहले मैं आपको प्रबलता के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक बच्चों, जो प्रबलता है ध्वनि की एक विशेष विशेषता है कि यह ध्वनि की एक ऐसी विशेषता होती है बच्चों जिससे एक तीव्र ध्वनि को जो है हम कम जो है या हल्की ध्वनि से विभेदित कर सकते हैं। तो बच्चों, ध्वनि की जो प्रबलता होती है उसके आयाम पर निर्भर करती है। आयाम जितना अधिक होगा तो उसकी प्रबलता, उस ध्वनि की प्रबलता बेटा उतनी अधिक होगी। मान लीजिए आयाम हम ले जा करके यहाँ कर रहे हैं तो इसकी ध्वनि की जो प्रबलता होगी वह अधिक होगी। आप इसका कर सकते हो बेटा। मान लीजिए एक आपका घंटी है, आपकी आयाम यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक लाए हैं, आप उसको ऐसे करेंगे तो उसकी आवाज़ बहुत कम आएगी। अगर इसके आयाम को बढ़ा करके ऐसे मारेंगे तो घंटी से आवाज़ तेजी के साथ निकलती है। हम कह सकते हैं बेटा कि जो ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि की जो आवाज़ बेटा उस जो अधिक जो है वह आयाम पर निर्भर करती है। कह सकते हैं दूसरे शब्दों में जो ध्वनि की प्रबलता होती है वह आयाम पर निर्भर करती है। आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि की प्रबलता उतनी अधिक होगी, आयाम जितना कम होगा ध्वनि की प्रबलता उतनी कम होगी। कि बच्चों, तो आप देखे होंगे कि जो पास की जो है आवाज़ होती है और वह बहुत, अगर हम धीरे से बोलते हैं तो नहीं सुनाई देती है। ठीक, क्योंकि प्रबलता बेटा वहाँ पे, यहाँ कर सकते आयाम वहाँ पे बहुत कम है। तो ध्वनि की जो प्रबलता होती है बेटा उसे हम इसमें मेजर करते हैं डेसिबल में। ठीक, इसका सिंबल जो है अंग्रेजी के कैपिटल डी और बी के द्वारा दर्शाए हैं। कहीं कहीं बेटा आपका कैपिटल डी और बी इस तरह भी लिखे होते हैं, इसका मतलब होता है डेसिबल। तो हम ध्वनि की प्रबलता को किसमें मेजर करते हैं? डेसिबल में। ठीक, देखिए जो हमें सुनने की जो प्रबलता होती है बेटा वह 20 से जो है हर्ट्ज लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ठीक, और जो वार्तालाप हम लोग करते हैं बेटा वह कम से कम आपका 60 डेसिबल तक होता है। ठीक, कितने? 60 डेसिबल तक की हम आवाज़ को जो है वार्तालाप में करते हैं बेटा। जो फोन की घंटी होती है वह कितने डेसिबल तक होती है बेटा? लगभग 70 डेसिबल तक होती है। या देखते बेटा आप जो है आसमान में जेट को उड़ते हुए या उतरते हुए उसका जो आवाज़ होती है बेटा वह कितनी होती है? 140 डेसिबल तक होती है। तो इस प्रकार बेटा जिसे हम आवाज़ को सुन सकते हैं ठीक है वह लगभग 140 डेसिबल होता है या उससे अधिक तीव्रता की ध्वनि जो होती है बेटा वह हमारे कानों को दर्द भी पहुंचाती है, अतः नाजुक ऊतकों को बेटा नष्ट भी कर देती है। तो इस तरह बेटा हम आपको ध्वनि की विशेषता के बारे में जो पढ़ा है था प्रबलता के बारे में बता दें। अब आता है तीव्रता, पिच। क्या आता है बेटा? आपका पिच। बेटा तीव्रता का संबंध हमारी जो है उस संवेदना से जुड़ी हुई बेटा जिससे तीखी व मोटी, पतली व भारी आवाज़ तथा तीखे व सपाट सुर वाली आवाज़ में अंतर का बोध कराती है। आप देखते हो बेटा कौवा की आवाज़ में कर्कश लगती है, लेकिन जब कोयल बोलती है तो उसकी आवाज़ जो है मीठी लगती है। तो ये सुरीली आवाज़, कर्कश आवाज़ जो हमें सुनाई देती है बेटा वह किस पर निर्भर करती है? तीव्रता पर, पिच पर निर्भर करती है। तो कहने का तात्पर्य है बेटा कि एक उच्च आवृत्ति ध्वनि की तीव्रता अधिक होती है तथा कम आवृत्ति की ध्वनि की तीव्रता कम होती है। बेटा शेर का दहाड़ना
जो होता है उसकी जो तीव्रता होती है कम होती है, ठीक है। और जो कोयल की जो आवाज़ होती है बेटा, उसकी तीव्रता जो होती है वह अधिक होती है, ठीक। तो इस अनुसार बेटा आपका जो है तीव्रता पर भी बेटा आवाज़ का जो है सुरीली आवाज़ या कर्कश आवाज़ जो है निर्भर करती है। अब आता है आपका गुणवत्ता या जो है स्वरूप, क्वालिटी ऑफ टाइमर। तो बच्चों आप देखोगे कि यह ध्वनि जो होता है, जो ध्वनि की लास्ट विशेषता बेटा वह किस पर निर्भर करती है, गुणवत्ता या स्वरूप पर, ठीक। जैसे आप दो समान उच्च व तीव्रता की ध्वनियों में भेद कर सकते हैं। आप जो है जान सकते हैं कि यह दी गई आवाज़ एक सितार की है या वायलिन की है, ठीक है। इसकी गुणवत्ता के ही कारण हम यह ज्ञात कर सकते हैं बेटा प्रीतमों की आवाज़ को पहचानने में मदद करती है। तो बच्चों आज जो है आपका दोलन की विशेषताएं और ध्वनि की विशेषताएं जो है इस वीडियो में मैं पढ़ा दिया। और आपका जो है नेक्स्ट वीडियो भाग 3 में आप सभी को जो है वाद्य यंत्रों के बारे में पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।